जुजुत्सु काइसेन का एपिसोड 5 रिलीज हो चुका है और ये एपिसोड गोजो और गैटो की बॉन्ड के ऊपर बेस्ड है कि ऐसा क्या हुआ कि जुजुत्सु काइसेन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ऐसे टूट गया। इस एपिसोड में हमें गोजोस पास्ट आर्क से 1 साल आगे की कहानी दिखाई जाती है। अगस्त 2007 गैटो और सोगो गोजो की तरफ एक इरेजर फेंकते हैं। इरेजर तो गोजो से टकरा जाती है पर पेन से रुक जाती है उसकी इन्फिनिटी की टेक्निक की वजह से। गोजो एक्सप्लेन करता है कि अब उसकी इन्फिनिटी की टेक्निक ऑटोमेटिकली काम करती है। साथ ही इससे वो ये भी पता लगा सकता है कि उसकी तरफ आने वाला कौन सा ऑब्जेक्ट उसके लिए खतरा है और कौन सा नहीं। बस वो जहर को डिटेक्ट नहीं कर सकता। गोजो अपनी और भी टेक्निक के बारे में एक्सप्लेन करता है कि वो अब डोमेन बनाना जल्द ही सीख जाएगा। साथ ही वो टेलीपोर्टेशन की एक टेक्निक पर भी काम कर रहा है। गैटो मन में सोचता है कि गोजो अब उससे काफी ज्यादा आगे निकल चुका है, वो काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका है, वो अकेले ही किसी भी मिशन को हैंडल कर सकता है और इस वजह से गैटो को भी अकेले ही मिशन पर जाना पड़ रहा था। ये समर सीजन सोर्सर्स के लिए काफी मुश्किल भरा था। इन्हें बैक टू बैक मिशंस पर जाना पड़ रहा था क्योंकि स्पेस की तादाद क्रिंज रीलर से भी ज्यादा बढ़ रही थी। गैटो भी उन्हें एब्जॉर्ब कर कर थक चुका था। गैटो बताता है कि कर्ज स्प्रिट का टेस्ट काफी बुरा होता है, जैसे कि उल्टी पर लिपटा कपड़ा निकल लिया हो। और गैटो अंदर ही अंदर काफी परेशान था। गैटो काफी सारे सवालों से उलझा था, खासकर रिको की डेथ पर जो लोग तालियां बजा रहे थे उन्हें देखकर तो इसे और ज्यादा अपने ऊपर डाउट्स होने लगते हैं। गैटो जुजुत्सु सोर्सर बना ही इसलिए था ताकि लोगों को बचा सके, पर वो तालियों की आवाज अभी भी इसके कानों में गूंज रही होती है। सावल लेने के बाद गैटो एक कमरे में बैठ जाता है। तभी हिवारा आकर उसे बताता है कि वो मिशन के लिए बहुत दूर जा रहा है, तो वो उसके लिए और गोजो के लिए कुछ खाने को जरूर लाएगा। गैटो से पूछता है कि उसे जुजुत्सु सोर्सर बनके कैसा लग रहा है। हिवारा कहता है कि वो इन सब के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, लेकिन वो खुश है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। तभी इन दोनों के सामने एक औरत आती है और इनसे सवाल पूछती है, तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है। ये सवाल कहीं ना कहीं सुना सुना लग रहा होगा। हाँ, फर्स्ट सीजन में ये टोफू की टीचर है। गैटो से पूछता है कि तुम कौन हो। हिबारा तभी बोलता है, मुझे ज्यादा खाने वाली लड़कियां पसंद है। गैटो को हिबारा का किसी स्ट्रेंजर को जवाब देना पसंद नहीं आता। तभी हिबारा इन दोनों को वहाँ पर अकेला छोड़कर चला जाता है। ये लड़की फिर से वही सवाल पूछती है, तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है। गैटो भी फिर से वही बोलता है, तुम कौन हो। तब ये कहती है, इसका नाम यूकी है और वो एक स्पेशल ग्रेड सोर्सर है। गैटो यूकी के बारे में जानता था। इसका जुजुत्सु हाई से कोई लेना देना नहीं था और ना ही ये किसी मिशन पर जाती थी। उसे अकेला काम करना पसंद है। यूकी गैटो से बोलती है, जुजुत्सु हाई के लोग बीमारी का इलाज करते हैं, जबकि वो बीमारी को जड़ से खत्म करना चाहती है। वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती है जहाँ पर कर्ज स्पिरिट हो ही ना। कर्ज स्पिरिट इंसानों के नेगेटिव इमोशन से लीक होकर बनती है। तो ऐसी दुनिया बनाने के 2 तरीके हैं। पहला कि सारे इंसानों से ही कर्ज एनर्जी खत्म कर दे और दूसरा कि सभी इंसानों को कर्ज एनर्जी कंट्रोल करना सिखा दिया जाए। यूकी को पहला तरीका पसंद है और इसका एक एग्जाम्पल भी था, टोजी। टोजी एक लौता ऐसा इंसान था जिसमें 0 कर्ज एनर्जी थी, पर हेवनली रेस्ट्रिक्शन की वजह से वो काफी पावरफुल था। टोजी एक सुपर ह्यूमन था। यूकी उसे स्टडी करना चाहती थी, पर अब वो मर चुका है। इसलिए अब यूकी पर सेकंड ऑप्शन बचता है कि सभी इंसानों को कर्ज स्पिरिट पर कंट्रोल करना सिखा दिया जाए। जैसे जुजुत्सु सोर्सर्स की बॉडी से कभी कर्ज एनर्जी लीक नहीं होती, ये कर्ज एनर्जी उनकी बॉडी में सर्कुलेट होती रहती है। सो अगर सभी इंसान जुजुत्सु सोर्सर्स बन जाए तो कर्ज स्पिरिट पैदा ही नहीं होगी। अब गैटो उन सभी नॉर्मल इंसानों को सोचते हुए बोलता है कि अगर हम सभी नॉर्मल इंसानों को मार दे तो। लेकिन फिर गैटो होश में आ जाता है। यूकी से कहती है कि इंसानों को मारना सबसे आसान तरीका है, लेकिन ये पागलपन होगा, और यूकी यहाँ से चली जाती है। और जाने से पहले यूकी बताती है कि मास्टर टेंजन अब ठीक है, शायद उन्हें कोई दूसरी वेसल मिल गई। कुछ समय बाद गैटो और हनामी एक मुर्दा घर में होते हैं क्योंकि हिबारा की डेथ हो चुकी है। हनामी बताता है कि इसे एक सिंपल सेकंड ग्रेड के कर्ज को मारने भेजा था, पर अपने एरिया में वो ग्रेड 1 हो चुका था। हनामी बोलता है, अब से सभी मिशंस गोजो को करने चाहिए। गैटो सोचता है कि जुजुत्सु सोर्सर्स बनना एक मैराथन जैसा है, जिसकी फिनिशिंग लाइन पर अपने ही लोगों की लाशों का ढेर है। अगले महीने गैटो को एक मिशन पर भेजा जाता है
जहाँ पर एक विलेज में कोई स्पिरिट सभी लोगों को मारे जा रही थी। गैटो उस कर्ज स्पिरिट को खत्म कर देता है पर तभी उसे 2 लड़कियां मिलती है जिन्हें पीटकर एक जेल में बंद कर दिया गया था। ये दोनों लड़कियां सोर्सरर थी। गैटो विलेज के लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि इन हादसों में इनका कोई दोष नहीं है, पर विलेजर्स फिर भी इन्हें मॉन्स्टर बुलाने लगते हैं। अब गैटो का दिमाग खराब हो चुका था और अपनी ट्रू फीलिंग्स की सुनते हुए गैटो एक कर्ज निकालकर उन सभी लोगों को मार देता है। वो पूरे 122 लोगों को यहाँ पर मौत की नींद सुला देता है। कुछ टाइम बाद ये पता चल ही जाता है कि ये सभी लोग गैटो की कर्ज मैनिपुलेशन टेक्निक से मरे हैं, जिसके लिए गैटो को मौत की सजा सुनाई जाती है। जुजुत्सु हाई के प्रिंसिपल ये काम गोजो को देते हैं। इनमें से कोई भी इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि गैटो ऐसा कर सकता है। गैटो ने अपने पेरेंट्स और विलेज को भी मार दिया था। कुछ टाइम बाद सोगो की मुलाकात गैटो से होती है। सोगो और गैटो काफी कैजुअली बात करते हैं। सोगो गैटो से पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? गैटो बताता है कि मैं ऐसी वर्ल्ड चाहता हूँ जहाँ पर सभी लोग जुजुत्सु सोर्सर्स हो। सोगो तभी गोजो को कॉल करके बोलती है, गैटो यहाँ पर है और मुझे मरने का कोई शौक नहीं है जो मैं इसे अरेस्ट करूँ। थोड़ी देर में गोजो यहाँ पर आ जाता है और गैटो से पूछता है वो सच में सभी इंसानों को मार देगा, अपने पेरेंट्स को भी। गैटो गोजो को भी सेम रिप्लाई देता है जो इसने सोगो को दिया था। गोजो बोलता है सारे इंसानों को मार पाना नामुमकिन है, वो कभी अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएगा। गैटो बोलता है लेकिन तुम ये कर सकते हो और अगर मैं तुम्हारे जितना पावरफुल हो गया तो मैं भी कर पाऊंगा। गैटो यहाँ से जाते हुए कहता है तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। गोजो अपने होलो पर्पस से गोजो को मारने की कोशिश तो करता है, पर गैटो उसका बेस्ट फ्रेंड था जिसकी वजह से गोजो इसे छोड़ देता है। बाद में योगो को गोजो बताता है कि वो गैटो को मार नहीं पाया, वो सिर्फ उन लोगों को बचा सकता है जो खुद बचना चाहते हो। इसके बाद गैटो टाइम वेसल एसोसिएशन जाता है और गैटो यहाँ पर इनका नया बॉस बनना चाहता है, क्योंकि बंद होने के बाद भी इस ग्रुप के काफी सारे फॉलोअर्स हैं। वो उनके लिए प्रीस्ट का काम करेगा और उन्हें कर्ज से मुक्ति दिलाएगा, जिससे गैटो के पास पैसा और कर्ज दोनों आ जाएंगे। गैटो स्टेज पर जाकर अनाउंस करता है ये एसोसिएशन अब मेरी है और मैं इसका नाम भी बदलने वाला हूँ। काफी सारे लोग इसके खिलाफ थे। तभी गैटो उसी मैनेजर को स्टेज पर बुलाता है जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था और इसे बेरहमी से कुचल देता है और सभी को धमकी देता है और कहता है तुम सभी को मेरी बात माननी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में गोजो और मैगुमी को दिखाते हैं। गोजो मैगुमी को बताता है उसका फादर गैनिन क्लैन से था, वो वहाँ से भागकर यहाँ पर आया था। गैनिन क्लैन को कर्ज टेक्निक से काफी प्यार है। जब मैगुमी 6 साल का होगा तब उसे अपनी कर्ज टेक्निक दिखने लगेगी, पर अब तुम्हारे फादर मर चुके हैं। मैगुमी बोलता है वो आदमी उसे और उसकी सौतेली बहन को छोड़कर भाग गया था और कभी वापस नहीं लौटा। गोजो मैगुमी से पूछता है क्या वो गैनिन क्लैन को ज्वाइन करना चाहेगा, पर मैगुमी को अपनी सौतेली बहन की काफी चिंता थी। मैगुमी कहता है अगर मैं वहाँ चला गया तो क्या वो अकेली खुश रह पाएगी। गोजो मैगुमी से कहता है गैनिन क्लैन को मैं संभाल लूंगा और तुम सबका ख्याल भी रखूंगा, बदले में तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और स्टोरी 11 साल बाद पर आती है, अक्टूबर 19, 2018, मतलब प्रेजेंट टाइम। गोजो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोच रहा था, तभी इसके तीनों स्टूडेंट्स इसे आकर जगाते हैं। गोजो ने इन्हें यहाँ पर मिशन के लिए बुलाया था। और दी एंड।